जो हार नहीं मानता है वो बिहार। अगर मान लो आपने देखा होगा टाइटैनिक फिल्म आई थी, अगर टाइटैनिक फिल्म भोजपुरी में बनती तो उसका टाइटल क्या होता? टाइटैनिक भोजपुरी में बनती तो नाम रखते नैया डूबल पानी मां और मजनू मरल जवानी। यही टाइटल होता। वाह। अब मान लो कोई लड़की पार्क में बैठी हो अपने प्रेमी के साथ, प्रेमी उसके गालों को गुलाब से सहला रहा हो, तो अलग अलग इसी से खुश हैं बुजुर्ग, यही चलने दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो अलग अलग प्रदेश की लड़कियां अलग अलग रिएक्शन करेंगी, जवाब देंगी। हिंदी वाली कहेगी कि ऐसा ना करो ना, पंजाबन कहेगी तुसी बड़े रोमांटिक हो जी, ऐसे कहेगी ना। अंग्रेजन होगी तो कहेगी यू आर वेरी नॉटी, और बिहार की हुई तो कहेगी अखियां में भोग दे वो काबिल। ये प्रेम भी यही है। हमारे यहाँ योगी जी ने तो प्रेम पर ही प्रतिबंध लगा दिया यूपी में, बोले प्रेम पर प्रतिबंध, एंटी रोमियो स्कॉट बना दिया। मैंने उनसे पूछा एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया, उनका जवाब सुनना, बस कोई हाथ खामोश ना रहे, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। वाह, मैं इंतजार कर रहा हूं। चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। कि गौ जब तक सारे नहीं आएंगे मेरे साथ, मैं आनंद तक ले चलता हूं। कि गौतम की महावीर की वाणी का सार, एक लाइन में चौथी में अगर बिहार गा दिया हो तो दोनों हाथ हवा में लहरा जाए। कि गौतम की महावीर की वाणी का सार है, गौतम की महावीर की वाणी का सार है। चाणक्य चंद्रगुप्त की महिमा अपार है, दिनकर की नेपाली की गूंजती हुकार है। दिनकर की नेपाली की गूंजती हुकार है, जो हार नहीं मानता है वो बिहार है, जो हार नहीं। वाह 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 वाह। गाइए अगली बार मेरे साथ। कि दिनकर की नेपाली की गूंजती हुकार है, जो हार नहीं मानता है, जो हार नहीं मान। तो बिहार के आदमी की जो मस्ती है ना, वो हार मानता ही नहीं। मुश्किल में फंस जाए तो निकलना जानता है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। मेरे एक मित्र है, उनका बेटा पढ़ लिख के एम्स में डॉक्टर हो गया। बिहार के थे, पहली वो एम्स में डॉक्टर हो गया तो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी। उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना। लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। रिश्तेदार बैठे होते हैं, शर्म संकोच लगता है। वो जुड़वा पैदा हो गए। डॉक्टर सीतामणि का था, घबराया ही नहीं, मुस्कुराता हुआ बाहर आया, बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। तो ये जो रास्ता निकाला है बिहार में, वो बिहार ही निकाल सकता है। बिहार का तो अपना लाजवाब, हिंदुस्तान ही कमाल का देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात ही दीवार पर लिख के बतानी पड़ती। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। तालियां बजाते रहो जिनकी समझ में आए। मैं कहां झगड़ा हो जाए, कहां तनाव, कुछ पता नहीं था। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। ये पंडित उनके नाम थे, जाति नहीं थी। ऐसा नहीं है, गलत मत समझना। हाँ, पंडित उनके नाम थे, नाम थे। तो कमाल का देश तो है बिहार का। एक भिखारी सीतामणि का, उसे ठाकुर साहब फोटो खींचना है, यह आपका 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। हाँ मैं गिन रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। जब मैं अमरेंद्र जी की जैकेट देख रहा हूँ ध्यान से कि बदल के आए, तो मैं आपके चक्कर भी गिन रहा हूँ। हाँ। ये संभाल के आप कवियों से सावधान रहिए साहब। कवि जो भाषा
भाषा कवि के पास है, वो किसी के पास नहीं है। कभी एक कवि की पत्नी बहुत मोटी और कहा मेरी तारीफ करो। तब कवि ने क्या तारीफ की? बोले रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। बहुत दिन में समझ में आया उसे कि ये तारीफ थी या क्या था। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट को। आओ आओ, तुम भी उसी परंपरा के हो क्या? आना जाना नहीं छोड़ोगे। उन्हें लग रहा होगा कि उधर से ठीक नहीं सुनाई दे रहा है, इधर वाले ताली ज्यादा बजा रहे हैं, तो मैं इधर जाके देखता हूं, शायद इधर। तो आनंद में रहिए, वो मेरा ध्यान भटक जाता है। हाँ। वो नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के ज़माने में किताबों में फ़ोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में उनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। सावधान रहिए साहब। ये नौजवान बैठे हैं, तालियां बजा रहे थे, खड़े हो के ताली बजा रहे थे। मैं कह रहा हूं बाबू, अगर तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई है और शादी नहीं हुई है और प्रेमिका भी नहीं है, तो समझ लेना कि तुम्हारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। अभी अभी बीता है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई खूबसूरत लड़की आपसे ये कह देना कि आप एकदम साउथ के हीरो लगते हैं, तो समझ जाना घुमा फिरा के कलुआ बोल रही है। जो हार नहीं मानता है वो बिहार है। वो भिखारी को 200 रुपए पड़े मिल गए सड़क पे, सीतामढ़ी का भिखारी, और भूखा था कई दिनों से। शानदार होटल में जाके डट के खाना खाया, बिल आया 2500 रुपए। अब उसके पास पैसे थे नहीं, मैनेजर ने मांगा, बोले पैसे तो है ही नहीं। मैनेजर ने पुलिस बुला ली, पुलिस भी बिहार की थी, पुलिस को बुला लिया, भिखारी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बोले 2500 का खाना खाया, पैसा नहीं दे रहा है। पुलिस बोले हमारे हवाले करो। भिखारी को बाकायदे जीप में बिठा के पुलिस ले गई। भिखारी ने चौराहे पे 200 रुपए पुलिस वालों को दिए और आराम से उतर के घर चला गया। ये जो जुगाड़ है। तालियां बजाते रहो, आनंद में आओ। कहा जरूरत से 2500 देने का। हर जगह हंसी बिखरी है। मैंने दिनेश से कहा चश्मा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। सबके अपने अपने संकट हैं। वो एक लड़का बाइक से, एसपी साहब, डीएम साहब दोनों लोग आ गए क्या? मुझे पहचानना तो चाहिए कौन है। कोई संकट आया तो रक्षा कौन करेगा? वो सीतामढ़ी का लड़का दिनेश बाइक से दिल्ली में जा रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो बाइक से जा रहा। देखना, जो हार नहीं मानता है वो भी हार है। कहां से हाथ से निकला, बाइक से जा रहा है सबीना वो लड़का, और रास्ते में वो भैंस का गोबर पड़ा तो उसका पहिया गोबर पे चढ़ गया। डीयू की लड़कियां खड़ी थी, हंसने लग गई, मजाक उड़ाने लग गई, बोले जन्मदिन मुबारक हो। लड़का भी सीतामढ़ी का था, बोले केवल मुबारक से काम नहीं चलेगा, सबको केक भी खाना पड़ेगा। जो हार नहीं मानता है वो भी। अगर मान लो आपने देखा होगा टाइटैनिक फिल्म आई थी, अगर टाइटैनिक फिल्म भोजपुरी में बनती तो उसका टाइटल क्या होता? टाइटैनिक भोजपुरी में बनती तो नाम रखते नैया डूबल पानी मां और मजनू मरल जवानी। यही टाइटल होता। वाह। अब मान लो कोई लड़की पार्क में बैठी हो अपने प्रेमी के साथ, प्रेमी उसके गालों को गुलाब से सहला रहा हो, तो अलग अलग, इसी से खुश हैं बुजुर्ग, यही चलने दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो अलग अलग प्रदेश की लड़कियां अलग अलग रिएक्शन करेंगी, जवाब देंगी। हिंदी वाली कहेगी कि ऐसा ना करो ना, पंजाबन कहेगी तुसी बड़े रोमांटिक हो जी, ऐसे कहेगी ना। अंग्रेजन होगी तो कहेगी यू आर वेरी नॉटी, और बिहार की हुई तो कहेगी अखियां में भोग दे वो काबे। ये प्रेम भी यही है। हमारे यहाँ योगी जी ने तो प्रेम पर ही प्रतिबंध लगा दिया यूपी में, बोले प्रेम पर प्रतिबंध, एंटी रोमियो स्कॉट बना दिया। मैंने उनसे पूछा एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया, उनका जवाब सुनना, बस कोई हाथ खामोश ना रहे। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। वाह। मैं इंतजार कर रहा हूं।
चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। वाह 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 वाह। नाम बदले शहरों के, कई शहरों के नाम हमारे यहाँ बदले। मेरे एक मित्र है मिश्रा जी, कंफर्म टिकट लिया फैजाबाद से इलाहाबाद का, ट्रेन का, फैजाबाद से इलाहाबाद का। वो फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गए। तो स्टेशन ही नहीं। मुझे करीना कपूर मिल गई एक कार्यक्रम में, मैंने कहा यूपी आओ देखो राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर देखो। बोले नहीं जी यूपी नहीं आएंगे, बड़ा टेंशन है। मैंने कहा क्यों? बोले नाम बदल देते हैं। अरे मैंने कहा इतनी टेंशन भी नहीं है। बोले नहीं आएंगे, नाम बदल देंगे। कहा टेंशन क्या है बताओ? अब उनकी टेंशन सुनना, नाम बदलने से उम्र कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। क्या बात है। थक गए हैं आप तालियों में? वो नहीं नहीं, बहुत बहुत। अरे क्या गर्माहट नहीं है, मुझे भी तो आनंद आना चाहिए। यार साहिबा पता रखना कहाँ गए हैं। पति के पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा न हो कि आपको कभी सम्मेलन में उलझा के कहीं वोट मांगने निकल गए। नहीं होता है कई बार, हम लोग तो देश भर में घूमते हैं, ऐसी घटनाएं पता चलती रहती है हमको। अगले दिन अखबार में छपती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना है। क्या बात। अभी तक घर में आदरणीय सभापति महोदय पूछ रहे थे डिनर में क्या बनवाया जाए, डिनर में क्या बनवाया जाए। तो मैंने उनसे चुपके से कहा कि कुछ भी बनवा लो, जीरा राइस मत बनवाना। बोले जीरा राइस क्यों नहीं? मैंने कहा जीरा राइस मैं नहीं खाता। बोले क्यों नहीं खाते? मैंने कहा एक बार मैंने उसमें एक जीरा चलता हुआ देख लिया था। तालियां मिल के बजाओ, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो ये सब काम में बहुत देर करता हूं। क्या बात है। जीरा राइस नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। वाह। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, सुनना आनंद लेना। जिनके हाथ पीछे तक बंधे हुए हैं सब मेरे साथ जुड़ जाओ, इसके बाद कुछ होना नहीं। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। शबीना अदीब पढ़ती रहें और उसी तरह से हम लोग सुनते रहें। ये श्री माननीय विधायक श्री अमरेंद्र पांडे जी लगता है जाना चाहते हैं। हम लोग की नज़र सब जगह रहती है, अब कहाँ जा पाएंगे जब हम लोग की नज़र में आ गए। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। अब डॉक्टर सुनील जोगी जी को केवल सुनना है बस। हाँ, आपका आप लोग का इतना हम लोग सुनते हैं। हाँ, शबीना जी पढ़ती रहें, हम लोग सुनते रहें। एक बात और है सर कि इसमें के एक कवि जिस मंच पे हो जाते हैं वो मंच बड़ा हो जाता है। इसमें तो यहाँ तो अनेक कवि एक जगह हैं। ये प्यार जो है हृदय का, हृदय की विराटता आदरणीय श्री देवेश ठाकुर जी का है, उनकी विराटता है। डॉक्टर सुनील जोगी जी रहते हैं, बाकी और कवि हो जाते हैं, मंच बड़ा हो जाता है। शबीना जी रहती हैं, कोई दूसरे रहते हैं, मंच बड़ा हो जाता है। दिनेश बावरा रहते हैं और कवि रहते हैं, बड़ा हो जाता है। अशोक चारण रहते हैं, रोहित शर्मा रहते हैं,
और इनका तो कहना ही नहीं है अखिलेश द्विवेदी जी का, हम लोग तो खैर रहते ही हैं। क्या प्यारी गज़ल सुना रही थी। और गज़ल सर बहुत मुश्किल तरीन विधा है, जिसको हम सिनफे सुखन कहते हैं। बहुत मुश्किल तरीन भाई, मुश्किल तरीन, बहुत नाजुक तरीन सिनफे सुखन है, विधा है, जिसमें धूप की शिद्दत होती है तो छांव की ठंडक भी होती है, कांटों की नुकीली चुभन होती है तो फूलों के गुदास बदन की नरमी भी होती है। इसमें तपे गम भी होता है, एहसासे खुशी भी होती है, हिज्र की तड़प भी होती है, मिलन की निशात भी होती है। मुख्तसर ये कि गज़ल उर्दू अदब की वो नाजुक सिनफ़े सुखन है जिसमें खुशी, दर्दो गम और लताफत के उनसूर मौजूद होते हैं। गज़ल उर्दू अदब की आबरू है, गज़ल सरापा जिंदगी है, गज़ल एहसास का समंदर है जिसमें तैरने के लिए हसास दिल, हौसला मन जिगर और महकम ज़हन की ज़रूरत होती है। तब शायर कहता है, उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गज़लें, उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गज़लें, मीर की फिक्र के टुकड़ों पे पली हैं गज़लें, थी अरब में तो ये जाहिल भी थी, गुमराह भी थी, हाँ मगर हिंद में आई तो वली हैं गज़लें। इसकी उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गज़लें, मीर की फिक्र के टुकड़ों पे पली हैं गज़लें, थी अरब में तो ये जाहिल भी थी, गुमराह भी थी, हाँ मगर हिंद में आई तो वली हैं गज़लें। इसकी बोई हुई फसलें ही सदा करती हैं अर्ज़ उर्दू में जो फूली फली हैं गज़लें, नाजुकी पंखुड़ी ऐसे लबे अल्फाज में है, कितने लहजे के गुलाबों की कली हैं गज़लें, इतनी प्यासी थीं मेरे पास से जाती ही न थीं, सब मेरे दिल का लहू पी के चली हैं गज़लें। क्या सर, क्या आज मंच दिया आपने, और क्या श्रोता हैं। एक एक श्रोता के चरण रज को मैं चंदन समझ के तिलक करता हूं। आपकी साहित्यिक और आपकी साहित्यिकता को एक बार मैं चाहता हूं कि सीतामढ़ी की धरती के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। अब आपको सुनना है डॉक्टर सुनील जोगी जी को, और सुनील जोगी जी को सुनने के लिए बिल्कुल तालियां बजा करके एक बार तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। डॉक्टर सुनील जोगी जी बहुत, समझिए कि इनके पास वक्त नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जो हैं वक्त ले लेते हैं, और बिहार इनको बहुत प्यार करता है, ये भी बिहार को बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं, और इश्क जब एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो ये रिश्ता इसी तरह से बनता रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सुनील जोगी माइक। बिहार की इस पावन मिट्टी को नमन करता हूँ। दो चार तालियां स्वागत में बजी हैं, ये आपकी थकान बता रही है। इन कवियों को आपने बहुत मन से सुना है निश्चित तौर पे। एक बार अंतिम बार इनके लिए और तालियां बजा दें, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत शानदार उत्सव किया आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी ने। हम सबको बहुत प्रेम करते हैं और शायद उससे ज़्यादा आपको कवि प्रेम करते हैं। अगर ये कहा जाए, पूछा जाए कि राजनीति की आचार संहिता का आदर्श कोई व्यक्तित्व तो बताइए, तो मेरे पास इस समय, पहले मैं बिहार का सम्मान करता था, ये भूमि राजेंद्र बाबू की भूमि थी, जयप्रकाश नारायण की भूमि थी, लेकिन तीसरा नाम अगर सम्मान के लिए मुझे दिखाई देता है तो आदरणीय देवेश जी ठाकुर। वाह 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 वाह। और मुझे तो लगता है कि अब आपको दिल्ली आना चाहिए, वहाँ की जो राजनीति बिगड़ी हुई है उसे भी आप ही सुधार सकते हैं। आदरणीय लोग बैठे हैं अभी भी, जो भी माननीय हैं सबको प्रणाम करता हूँ। जाना कौन चाहते थे, अमरेंद्र जी? नहीं, अब नहीं नहीं, वो जब पीली जैकेट बदल के काली पहन के आए, हाँ, क्या नजर रहती है, तो मैं समझ गया कि अब ये बैठेंगे। हाँ। अगर बैठना ही नहीं था तो जैकेट बदलने की क्या जरूरत? हाँ। नजर तो सब तरफ है। लेकिन अमरेंद्र जी, आप 5 बार के विधायक हैं, यकीन मानिए
अगर 15 बार विधायक रहना है तो हर साल एक कवि सम्मेलन कराया। हाँ, ये बात है। कभी अपने आप आपके लिए सब प्रबंध कर देंगे। सबने बहुत शानदार पढ़ा। थोड़ी देर मैं भी आपके बीच हूँ वाह। और माँ सीता की इस भूमि पर हूँ, जानकी की इस भूमि पर हूँ। बहुत बार अयोध्या गया हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि अगर सीता माता की भूमि पर नहीं आता तो शायद अयोध्या में मेरे सीताराम पूरे नहीं होते। वाह वाह वाह। तो जब हम वाह। सीताराम कहते हैं तो यहाँ भी आना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने सुना है। मैं थोड़ी देर बिहार में जानता हूँ कुछ लोग उदास हैं, उनकी उदासी का कारण भी जानता हूँ, क्योंकि यहाँ तो जैसी सुबह है वैसी ही शाम है। गिलास खाली हैं और सड़कों पर जाम है। तालियां ठीक से बजाओगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ दूंगा। हाँ। वैसे बैठे हैं बाबू, वाह, खोल के हाथ बैठे। सड़कों पर जाम है और कई बार बंद है बिहार में, ये तो ठीक है, लेकिन जब जब इधर देखता हूँ मैं या आप देखते हैं तो लगता है कभी कभी मामला चोरी छुपी खुल भी जाता है। उनमें उनके भीतर जो आनंद है वो अद्भुत है। हिंदुस्तान कमाल का देश। अभी भी लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, सबका एक बार तालियों से आप स्वागत कर दें। अधिकारियों की अपनी उनको सूचना मिली होगी कि कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो रहा है देवेश जी का, तो चल के सुनना चाहिए। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियाँ बिहार पर पढ़ता हूँ समय की योजना को ध्यान में रखते हुए। मेरे लिए बिहार क्या है मैं 4 पंक्तियों में बांधता हूँ। जिनके हाथ खुले हैं वो मेरे लिए ही हैं, बस उनको जोड़ते रहिए। वाह। कि गौतम की महावीर की वाणी का सार है। वाह। बिहार क्या है, ताल दीजिए मेरे साथ। कि गौतम की महावीर की वाणी का सार है। 1 2 सब लोग। इधर वालों ने जो इधर विशिष्ट लोग बैठते हैं वो ताली नहीं बजाते। दाएं बाएं पत्रकार हैं, ये सोचते हैं अपना काम लिखना है, ताली बजाना थोड़ी है। अपन तो रिपोर्टिंग के लिए आए, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि हमारी इनकी तगड़ी वाली रिश्तेदारी है। हाँ, हम सरस्वती पुत्र हैं, ये नारद जी के पुत्र हैं। ये हमारी रिश्तेदारी तो है ना कहीं कहीं।